मार्शल ने कहा। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि फील्ड मार्शल के लिए जो बड़े चैलेंजेस होंगे आसिम मुनीर साहब के लिए वो क्या होंगे। पहला बड़ा चैलेंज जो इनके लिए है वो है इमरान खान को तोड़ना, इमरान खान को कमजोर करना, उसे डरा हुआ दिखाना या इमरान खान साहब को शिकस्त देना। यह काम वो गुज़िश्ता 3 साल में नहीं कर पाए। इन गुज़िश्ता 3 सालों में दर्जनों लोग कत्ल हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों। 1 लाख से जायद घरों के ऊपर जो है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 25-30 हज़ार बंदा इन्होंने गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाल दिया। इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया, भांजों को गिरफ्तार किया, फौजी अदालत में एक भांजे का केस चलाया, बीवी को गिरफ्तार किया, सारी की सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 3 साल से इमरान खान साहब को तोड़ना या कमजोर करना आसिम मुनीर साहब के बस से बाहर रहा। तो क्या अब वो इमरान खान को तोड़ पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। आखिर आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन आ गया। काफ़ी लंबा काम हो गया था और बहुत सारी चिमगोइयाँ हो रही थी। पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उन सारे लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि नोटिफिकेशन ही बिलाखिर आया। और सदर पाकिस्तान की जानिब से 2 नोटिफिकेशन जो है वो 2 किस्म के सामने आए हैं। एक उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है, और दूसरा उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया, और दोनों के अंदर जो बताया गया वो एक ही चीज़ है। लेकिन जो नीचे नोटिफिकेशन है अगर उन्हें आप गौर से देखें तो एक के अंदर जो अंग्रेज़ी में पहले किया गया उसमें डेट नहीं लिखी हुई, यानी आसिफ अली जरदारी के दस्तखत हैं, दोनों दस्तखत हैं। मामूली सा फ़र्क है, इतना तो हो ही जाता है हर एक का दस्तखत करते हुए। लेकिन जो तारीख है, तारीख का खाना खाली है, यानी 12/2025 लिखा हुआ है कि दिसंबर 2025। लेकिन जब आप इसका उर्दू वाली ट्वीट देखते हैं जिसमें बताया गया कि जरदारी साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बैअत वक्त, यानी एक ही वक्त में उन्हें आर्मी चीफ और CDF चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के लिए 5 साल के लिए बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री की मंजूरी दे दी है। और जो एयर चीफ है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह की गई है, और ये तौसीह शुरू होगी 19 मार्च 2026 से, जब वो पिछली तौसीह से रिटायर होंगे। तो ये इनको बार बार तौसीह मिल रही है। नवाज शरीफ साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक है इनके साथ। तो आसिम मुनीर साहब अब आर्मी चीफ भी हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, CDF भी हैं, ताहयात इस्तिस्ना भी है उनके पास, ताहयात मुराद भी है उनके पास। बहरहाल आसिम मुनीर साहब के लिए अब नए चैलेंजेस होंगे, और कहा तो ये जा रहा है जनाब एक नया दिन शुरू होने जा रहा है आज के दिन से, और एक नई उड़ान होगी। तो आसिम मुनीर का अपना स्टेटमेंट क्या है पहले वो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि उनके लिए चैलेंजेस ऐसे कौन से हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो एक तो ये उर्दू वाली जो ट्वीट बाद में की गई, इसमें फिर 4 दिसंबर की डेट दे दी गई, और जो पहले वाली थी उसके अंदर कोई डेट नहीं थी। अब आ जाए आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा फौरी तौर पे, जो उनका पहला स्टेटमेंट है वो क्या है। चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ये आसिम मुनीर साहब का पहला स्टेटमेंट है। ऐवान सदर में ये जो किर्गिस्तान के सदर आए हुए हैं उनसे मुलाकात के मौके पर इन्होंने सहाफ़ियों से कोई गैर रस्मी मुलाकात की है और कहा कि सब ठीक है और सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ये फील्ड